नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहनाज ब्लॉग पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी पर चर्चा करेंगे जो इतिहास में अमर है। वह है पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की कहानी। एक ऐसा प्रेम जो न केवल साहस और बलिदान की मिसाल पेश करता है, बल्कि हमारे इतिहास की गहराइयों में छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्यार और युद्ध आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? चलिए जानते हैं कि कैसे पृथ्वीराज ने अपने प्रेम को पाने के लिए संघर्ष किया और संयुक्ता ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर तक होता था। एक बार संयुक्ता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा था। इस तस्वीर को देखते ही संयुक्ता उन्हें दिल दे बैठी थी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयुक्ता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच आना ही था तो वो लेकर आए संयुक्ता के पिता जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद के राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी ये निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफ़ी आगे बढ़ गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयुक्ता अपने पिता से नाराज थी। संयुक्ता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयुक्ता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं तो संयुक्ता दरवाजे पर लगाए गए पृथ्वीराज चौहान मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। जब वो ऐसे करने वाली थी तभी इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए और संयुक्ता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयुक्ता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यही प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह बनी, क्योंकि संयुक्ता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के राजा थे। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद केवल 13 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान वंश के महाराज रहे, जिनका शासन आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। पृथ्वीराज बचपन से ही चतुर और तेज और युद्ध कौशल सीखने में माहिर थे। पृथ्वीराज विजय किताब के मुताबिक उनके 6 भाषाएं आती थी। वहीं पृथ्वीराज रासों में लिखा गया था कि वे 14 भाषाओं के जानकार थे। रासों में ये भी लिखा गया कि इतिहास में गणित, पेंटिंग और का भी ज्ञान था और तीर अंदाजी में भी तो क्या कहना कि दोनों ही किताब में उनकी तीरंदाजी के कई मशहूर किस्से हैं। कहा जाता है कि वे सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद दे देते थे। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां, जिसमें से संयुक्ता अति रूपवती थी। संयुक्ता के तिलोत्तमा, कांतिमती, संजुक्ता इत्यादि नामों से भी जाना जाता था।
तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि प्रेम में साहस और बलिदान का कितना महत्व है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सच्चे प्रेम को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। इस कथा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रेम और युद्ध के बीच का संघर्ष न केवल एक रोमांटिक कहानी है, बल्कि ये हमें हमारे इतिहास की गहराइयों से भी जोड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप भविष्य में और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।